22 এপ্রিল পেহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলা, পাল্টা 7 মে মধ্যরাতে পরপর জঙ্গি ঘাঁটিতে অপারেশন সিঁদুর এয়ার স্ট্রাইক ভারতের। তারপরও এতটুকু লজ্জা হয়নি পাকিস্তানের। ক্রমাগত যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে সীমান্তে নিরীহ নাগরিকদের লক্ষ্য করে গোলাগুলি চালিয়ে যাচ্ছে পাক সেনা। 8 ও 9 মে ভারতের ড্রোনের মাধ্যমে হামলা করে পাকিস্তান। বৃহস্পতিবার রাত থেকেই জম্মু কাশ্মীরে ব্ল্যাকআউট করে দেওয়া হয়। চণ্ডীগড়, লুধিয়ানা, অবন্তিপোরা, জম্মু, ভাতিন্ডা, কাপুরথালা, আদমপুর, ভুজকেও টার্গেট করে পাকিস্তান। সঙ্গে সঙ্গে অ্যাক্টিভেট হয়ে যায় ভারতের অ্যান্টি ডিফেন্স সিস্টেম। रात को निकल रहे थे तभी 8 के 8:30 9 के बीच में आके गिरा था, इसलिए बाहर ही बैठे थे यहाँ पे। वो गिरा तभी घुस गए अंदर जाके डर के मारे। तो फिर उसके अंदर मिट्टी से जो ढका हुआ है गड्ढा बना नहीं, वो अपने आप ही जैसे गिरा जैसे ही पड़ा है। तो उसके अंदर पुलिस को इन्फॉर्म किया, आर्मी को इन्फॉर्म किया? आर्मी को तो बताया था सर, हमारे सरपंच साहब को बताया था, वो पता नहीं उसने बोला होगा। कौन सा गाँव है ये किशनघाट। हाँ तकरीबन 8 बजे के करीब हुआ था। हाँ 8 साढ़े 8 बजे के तो बाद। ये पूरी शेलिंग वेलिंग हो रही थी प्रॉपर? हाँ ऊपर पूरा सोलिंग हो रहा था, वो लाल लाल दिख रहा था, पता नहीं, इसलिए डर के मारे घर के अंदर घुस गए थे। 8 बजे के बाद मैं बैठा था, ये मोटरों गाड़ी चलते बाजते जाजो जेड़े जाजो बाजते मैं तो या ध्यान दिला रही ये साइड बम बाग गिर गया मैं घर करने यदि धमाका हो तो मैं देख लियो। मैं मारे दौड़ घरों पर हमारे बारिश आ गई साहब, जो डर तो पूरी रात में तो फटकता है रात काटी। तो ये क्या मिला है, क्या है? हमें मालिक जो क्या ही क्या होने तो समझ पड़ती कौन। बम जैसी कोई चीज है? हाँ बम जड़ी चीज है हमें कोई मालिक जो अब लखिया पड्डे आप देखो, अब तब तलाश करो ये बात कोई चीज है कोई नहीं है, मोहरे तो फटका पूरा उठ गया सब। আকাশেই পাকিস্তানি ড্রোন ও মিসাইলগুলিকে নিকেশ করেছে ভারতীয় সেনা। আকাশে আলো ঝলকানি লক্ষ্য করা গিয়েছে। ভারতীয় বায়ুসেনা সূত্রে খবর, কাউন্টার ড্রোন অপারেশনের আওতায় 50টারও বেশি ড্রোনকে মেরে নামানো হয়েছে। এই অভিযানে L-70, Ju-23 মিমি, শিলকা সিস্টেম সহ একাধিক কাউন্টার অস্ত্রের ব্যবহার করা হয়েছে। এই পাল্টা প্রত্যাঘাত করেই গোটা বিশ্বের সামনে নিজেদের দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছে ভারতীয় বায়ুসেনা। একদিকে যেমন পাকিস্তানকে কড়া জবাব দিচ্ছে ভারতীয় সেনাবাহিনী, অন্যদিকে শুক্রবারের খবর অনুসারে চন্দ্রভাগা নদীর ওপর সালাল বাঁধের 4টি লকগেটই খুলে দিয়েছে ভারত। এর ফলে চন্দ্রভাগা নদীতে এক লাফে বেড়েছে জলস্রোত। ভারত জল ছাড়ায় এবার পাকিস্তানের শিয়ালকোটে নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতদিন শুকিয়ে মরতে চলেছিল পাকিস্তান, এবার জল ছাড়ার ফলে পাকিস্তানের ওই অঞ্চল বন্যায় ভেসে যেতে পারে। আর একদিকে পাকিস্তানের অর্থনীতিও একেবারে তলানিতে ঠেকেছে। না খেতে পেয়ে মরতে বসেছেন পাকিস্তানের আম জনতা। পেহেলগাঁও কাণ্ডের ভারত পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা এতটাই বেড়ে গিয়েছে, এবার তো মনে হচ্ছে বিশ্বের মানচিত্র থেকেই উধাও হয়ে যাবে পাকিস্তান, মনে করছেন প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের একাংশ। कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा। कल रात को जिस प्रकार का स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स पाकिस्तान ने भेजा पूरे जम्मू, पठानकोट, लुधियाना, जलंधर, चंडीगढ़, हमारे जैसलमेर, ये पूरे सीमा के ऊपर जिस प्रकार का कल उन्होंने ड्रोन अटैक किया, ये दिखाता है कि पाकिस्तान के मंसूबे कुछ अच्छे नहीं है। पाकिस्तान हमारे मिलिट्री एसेट्स को टारगेट करना चाहता था, सिविलियंस को टारगेट करना चाहता था, जबकि हमने सिर्फ आतंकवादियों को टारगेट किया था। ये हमने पूरी दुनिया को क्लियर कर दिया था। पाकिस्तान किस प्रकार का देश है मुझे समझ नहीं आता, जबकि हमारी सिविलियंस को वो टारगेट कर रहे हैं। हमने भी, हमारा एयर डिफेंस बहुत स्ट्रांग था, हमने इनके सारे ड्रोन अटैक्स को पूरा मार दिया है। हमारे S-400 ने ट्रिमेंडसली वंडरफुल काम किया है बॉर्डर के ऊपर, और एयर डिफेंस सिस्टम हमारा बहुत स्ट्रांग है। खबर ऐसी भी है कि हमने पाकिस्तान का एक एवैक्स भी डाउन कर दिया है, और हमने लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम भी डाउन कर लिया है। ऐसी भी खबर है कि 2 F-17, एक F-16 हमने गिरा दिया है, और एक पायलट को हमने जिंदा पकड़ा है। देखते हैं अभी क्या ये सारी खबरों की पुष्टि होती है या नहीं। 10 बजे हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की प्रेस ब्रीफिंग है। लेकिन कल रात को जो किया है पाकिस्तान ने अच्छा नहीं किया। आपने एक सोए हुए शेर को जगा दिया, और हमारा शेर जो है वो सिर्फ जो गलत चीजें होती है उनके ऊपर हमला करता है। लेकिन अब आपने हमको जगा दिया। अब आप इस चीज के लिए तैयार रहिए कि इंडिया इज गोइंग टू हैमर यू बैक, इंडिया इज गोइंग टू वाइप आउट द नेम ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम दिस एंटायर मैप। हमारे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने इन जगहों पे उनको इंटरसेप्ट किया है। हमने देखे हैं कई जगह डिबरे मिला हुआ है, कई जगह नहीं भी मिला है। कहीं जगह जो ड्रोन्स हैं वो गिर के अपनी आप कहीं वेस्ट हो गए होंगे। जो भी है
पाकिस्तान ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। एयर डिफेंस हमारा तत्पर है एयर डिफेंस, जैसे आपको पता है, और हमने भी उनके एयर डिफेंस के रडार को नेस्ता नबूद किया है, लाहौर वाले को, जो कि 71 में भी लाहौर फोर्ट के ऊपर एक एयर डिफेंस रडार था जिसको हमने नेस्ता नबूद किया था। वो अमृतसर की फ्लाइंग को एकदम टेक ऑफ पे ही पकड़ लेता था। तो ये सारा जो है, ये लड़ाई का जो अब आप दृश्य देख रहे हैं, ये धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। अभी खुशकिस्मती से रिहायशी इलाकों पे बॉम्बिंग नहीं हो रही। ड्रोन जो होता है इसके 5 किलो 4 किलो ऐसे जो एक वेपन ले जाता है, एक्सप्लोजिव ले जाता है, वो इतना नुकसान नहीं कर सकता। वो सिर्फ पॉइंट टारगेट को नुकसान करता है। और इवन जो मिसाइल होती है वो भी नुकसान करती है, पर उसकी वो डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी नहीं होती जितने की बॉम्बिंग में होती है। बट अपने तरफ से हम ये कहना चाहेंगे कि हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम ने एब्सोल्युटली अलर्टनेस दिखाई और एब्सोल्युटली जो उनको डिस्ट्रॉय किया। अब हमें देखना होगा कि कहाँ कहाँ पे या और अटैक करते हैं। और दूसरी बात है, सिर्फ ये सैल्वो ऑफ ड्रोन से ही नहीं रुक जाएगी। अब क्या इसमें आर्मी इन्वॉल्व होगी, क्या हमारी मूवमेंट्स होगी, क्या पाकिस्तान उसको अब द एंटे करेगा, मतलब अब दोबारा उसको लड़ाई के लेवल को ऊपर ले जाएगा और आर्मी को लगाएगा, या ये सिर्फ जैसे हम तो उसके टेररिस्ट के इलाकों को अटैक कर रहे थे, और या जो उनके रडार वगैरह जो इस काम को जिसको कहते हैं मदद करते थे। अब पाकिस्तान ने शुरू कर दिया है हमारे बाकी टारगेट पे बॉम्बिंग करना। तो हमारा भी काम होगा कि अब धीरे धीरे अब हमारा भी उनका जो डिस्ट्रक्टिव एरिया है, जो एरिया जिसको हम डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, वो लिस्ट बढ़ती चली जाएगी और फिर लड़ाई जो है एस्केलेट होगी। इसमें भी दो राय नहीं है। मिसाइल्स थे और ड्रोन्स थे हमारी नॉर्थ इंडिया और कुछ वेस्ट इंडिया, इधर अमृतसर, लुधियाना, चंडीगढ़, पठानकोट, काफी और जगहों की, तो भुज की तरफ भी। ये इंडिकेट करता है कि ये पाकिस्तान का एक कदम है हमारे ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में, एक कदम है, रिटेलिएशन है पाकिस्तान की एक। अब उसने जो ये अटैक हम पे किया बीती रात, हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स ने उनको मार गिराया है सबको, ओके। और जो हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स यूज हुई हैं, जो एयर डिफेंस होती है, इसमें अलग अलग लेवल हाइट तक को आप काउंटर कर सकते हैं। सबसे बड़ा हमारे पास जो सिस्टम है S-400 है, जो रशिया का, जो 400 किलोमीटर दूर से ही किसी हाई ऑल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट या बैलिस्टिक मिसाइल को देख लेता है और उड़ा देता है। पर वो यूज होता है बड़े मिसाइल के लिए। उसके नीचे हैं 150 किलोमीटर की रेंज के बराक, जो एक इजरायली सिस्टम है। तो जितना बड़ा आप पे अटैक आ रहा है, उतने बड़े मिसाइल्स हैं। अब इंडिया कह रही है हमने S-400 यूज करा है। अगर हमने S-400 यूज करा है, इसका मतलब कोई बड़े मिसाइल ही आ रहे होंगे S-400 के लिए, नहीं तो हमारा छोटा आकाश है जो 30-35 किलोमीटर की दूरी तक नाप लेता है। तो ये पाकिस्तान का हम पे अटैक है। और इसके अलावा LOC पर जो हो रहा है वो भी। तो ये दोनों चीजें मेरे ख्याल से पाकिस्तान का एक पहला कदम है भारत को जवाब देने का। ভারত পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষে ভুগতে হচ্ছে জম্মু কাশ্মীর ও পাঞ্জাবের সীমান্তবর্তী এলাকার নাগরিকদের। পুরো পাকিস্তানে ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। পাঞ্জাবের প্রান্তিক গ্রামগুলিতে মহিলা, শিশু, বয়স্কদের সুরক্ষিত জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় সেনার পাল্টা মারে ভয়ে কাঁটা পাকিস্তানের ওয়াঘা গ্রামের গ্রামীণ এলাকার বাসিন্দারা। ਦੇ ਲੋਕ ਨਕਲ ਮਕਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਨਕਲ ਮਕਾਨੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਗੰਦਮ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਹੈ। ਗੰਦਮ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 30 to 40% ਰਹਿੰਦੀ ਹਲੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਨ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਮਰਦ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਮਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਠਾਇਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਾਈ, ਨਾ ਅਸਾਂ ਠਾਉਣੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਜੰਗ ਲੜਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।
ভারতের হামলায় কার্যত বেহাল দশা পাকিস্তানের। ভারতের ভয়ে সাইরেন বাজছে ইসলামাবাদে। লাহোরে পাক এয়ার ডিফেন্স ইউনিটের HQ-9 সিস্টেম ভেঙে খান খান। রাওয়ালপিন্ডির এয়ার সিস্টেমকেও নষ্ট করে দিয়েছে ভারত। পাক মিসাইল ধ্বংস করতে প্রথমবার S-400 অ্যান্টি মিসাইল সিস্টেম ব্যবহার করল ভারত। রাশিয়া থেকে আনা S-400 বা সুদর্শন চক্রেই ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গিয়েছে পাকিস্তানের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম। সব মিলিয়ে চরম দুঃখের দিন এসেছে পাকিস্তানে। একদিকে ভারতের পাল্টা মারে চীন থেকে কেনা সমরাস্ত্র ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, আর একদিকে স্পষ্ট পাকিস্তানের এই দুর্দিনে পাশে নেই বন্ধু চীন। চীনের বিদেশ মন্ত্রকের তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, আমরা বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন। ভারত এবং পাকিস্তান চিরকাল প্রতিবেশী থাকবে এবং দুজনেই আমাদেরই প্রতিবেশী। চীন সন্ত্রাসবাদের সব রকমের বিরোধিতা করে, তবে আমরা উভয় পক্ষকেই শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানাচ্ছি। এই অঞ্চলে স্থিতিশীলতা রক্ষায় উস্কানিমূলক কোনো পদক্ষেপ যেন না করে দুই দেশ। ব্যুরো রিপোর্ট, R+ নিউজ।